In the last period, we have studied the body of the sternum and the facets of the sternum. Now we are going to study the comparatives. So first we will compare with the horse. Okay. First we will study the horse. In the cattle, we have studied, in the cattle there are 7 sternal segments. In the horse also there will be 7 sternal segment. ठीक है, हॉर्स में भी कितने रहते हैं? 7 ही रहेंगे. इसकी जो स्टर्नम होती है वो बोट शेप्ड होती है. कैसी होती है? बोट शेप्ड. ये इम्पोर्टेंट ओटी है. इट इज़ बोट शेप्ड. ये जो स्टर्नम होगी वो कंप्रेस्ड होगी. ये आई गेस आई फॉरगेट टू मेंशन दिस पॉइंट इन द बेसिक स्ट्रक्चर कि जो स्टर्नम होती है वो फ्लैट होती है, यानी कंप्रेस्ड होती है. फ्लैट होती है कहाँ पर? क्रेनियल एंड पर. ठीक है, क्रेनियल एंड पर फ्लैट होती है या फिर कंप्रेस्ड होती है. और किस तरह से कंप्रेस्ड होती है? वो कंप्रेस्ड होती है लेटरली. ठीक है, समझ में आ गया? क्या समझ में आया? कि जो हमारी स्टर्नम होती है वो फ्लैट होगी. फ्लैट किधर होती है? क्रेनियल एंड पर. क्रेनियल एंड पर किस डायमेंशन में होगी? वो लेटरल डायमेंशन में फ्लैट होती है. तो यहाँ पर हॉर्स के अंदर भी ये फ्लैट पाई जाती है. ये दूसरा पॉइंट. थर्ड पॉइंट, दैट द स्टर्नम इज कंप्रेस्ड. ये दो तरह से कंप्रेस्ड होगी. क्रेनियल एंड पर भी कंप्रेस्ड होती है और कॉर्डल एंड पर भी कंप्रेस्ड होगी. क्रेनियल एंड पर कंप्रेस होती है हमारी ये लेटरली. वहाँ पर भी कैटल के अंदर भी कंप्रेस थी लेटरली क्रेनियल एंड पर. लेकिन जो कॉर्डली होती है ये होती है डॉर्सो वेंट्रली. आई गेस इजी है. जैसे कि सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पेपर लेते हैं, उसको स्टर्नम सपोज करते हैं ना. तो सपोज दिस इज स्टर्नम, इसी को मान लेते हैं. दिस इज स्टर्नम, दिस इज कॉर्डल एंड दिस इज क्रेनियल एंड. तो जो क्रेनियल एंड होगा उसका जो लेटरल वाला पार्ट होगा वो कंप्रेस्ड होगा, बाकी थोड़ा सा 3D में होगा. और जो कॉर्डल वाला पार्ट होगा वो डॉर्सो वेंट्रली यानी ऊपर और नीचे से पूरा फ्लैट होगा, जबकि इसमें साइड साइड से फ्लैट होगा. क्लियर है? तो डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होगा और क्रेनियल एंड लेटरली कंप्रेस्ड होगा. इसके बाद जो हमने जिफॉइड कार्टिलेज पढ़ा था, जिफॉइड कार्टिलेज याद है? दिस पार्ट, दिस इज योर जिफॉइड कार्टिलेज. इधर जो जिफॉइड कार्टिलेज होगा वो भी फ्लैट होगा और राउंडेड ही होगा. ठीक है, जस्ट लाइक कैटल. जिफॉइड कार्टिलेज कैसा होगा? जिफॉइड कार्टिलेज विल बी फ्लैट एंड राउंड. लास्ट पॉइंट विच इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि इसका स्पेसिफिक फीचर है हॉर्स का, विच इज़ कैरिनिफॉर्म कार्टिलेज. नाउ व्हाट इज दिस? जो मैन्यूब्रम स्टर्नी होती है उसके पास कार्टिलेज के प्रोजेक्शन डिस्प्ले होते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं? कैरिनिफॉर्म कार्टिलेज. ये जैसे स्टर्नम है, स्टर्नम होगी. जो मैन्यूब्री है ना, यहाँ पे कुछ कार्टिलेज के प्रोजेक्शंस होते हैं. इन प्रोजेक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं? कैरिनिफॉर्म कार्टिलेज. द मैन्यूब्रम स्टर्नी हैज क्रेनियल कार्टिलेज प्रोजेक्शंस एंड विच इज नोन एज द कैरिनिफॉर्म कार्टिलेज. सो दिस वाज द हॉर्स. नाउ विल स्टडी द डॉग. हॉर्स के अंदर हाउ मेनी स्टर्नल सेगमेंट्स वर प्रेजेंट? 7. Here will be 8 sternal segments will be present. 8 sternal segments will be present. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, वहाँ पर क्या था? फर्स्ट एंड सेकेंड जो थी वो फ्यूज नहीं थी, बाकी सारे फ्यूज थे. यहाँ पर कोई भी फ्यूजन नहीं होता है, नो फ्यूजन. ठीक है, जितने भी स्टर्नल सेगमेंट होते हैं सारे के सारे फ्री होते हैं, आपस में फ्यूज नहीं होते हैं. जो इसका फर्स्ट सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट का नाम क्या है? प्री स्टर्नम या फिर मैन्यूब्रियम. वो कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है. फर्स्ट सेगमेंट इज लॉन्गेस्ट या फिर इलोंगेटेड, और सबसे लॉन्गेस्ट भी यही होता है इसमें. तो मैं एक डायग्राम जैसे बना के दिखाऊं तो ये ऐसे. तो फर्स्ट वाला क्या होगा? सबसे लॉन्गेस्ट होगा. 2, 3, 4, 5, 6. और बाकी सारे क्या होते हैं? फ्यूज नहीं होते हैं, फ्री होते हैं. इसके बाद जो इसका जिफॉइड कार्टिलेज होता है, जिफॉइड कार्टिलेज कैसा होगा? नैरो होगा. और जो जिफॉइड क्रेनियल एंड है इसका, क्रेनियल एंड वो ब्लंट होगा. तो क्रेनियल नहीं, हाँ क्रेनियल एंड ब्लंट होगा. तो ये यहाँ पे शार्पनेस नहीं मिलेगी आपको, ये ब्लंट होगा. ठीक है, क्रेनियल एंड ब्लंट होगा. और जो हमारा ये जिफॉइड कार्टिलेज है, पहले क्या था? राउंड और फ्लैट था हॉर्स में. यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा ऐसे नैरो हो जाएगा, पतला. समझ में आ गया? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए?
cranial end is, this is cranial end which is blunt. The first sternal segment is longest, and xiphoid cartilage is narrow, and all these segments do not fuse and they have 8 sternal segment. अब पढ़ते हैं पिग. पिग के अंदर कितने वो सेगमेंट्स होते हैं? 6 स्टर्नल सेगमेंट पाए जाते हैं, और ये सारे के सारे ही कैसे होंगे? फ्यूज. कैटल में क्या था? फर्स्ट फ्यूज नहीं था, बाकी सारे फ्यूज थे. फर्स्ट और सेकंड में फ्यूजन नहीं था. डॉग के अंदर भी सारे फ्यूज नहीं है, उसमें एक भी फ्यूज नहीं है, जबकि यहाँ पे ऑल सारे के सारे फ्यूज पाए जाते हैं. पहला पॉइंट ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, नाउ वी हैव द थर्ड पॉइंट. थर्ड वन इज जो हमारा जिफॉइड प्रोसेस है वो कैसा हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा, और जिफॉइड कार्टिलेज है वो स्मॉल हो जाएगा. और जो वही मैन्यूब्रम, ठीक है, मैन्यूब्रम स्टर्नी या फिर फर्स्ट सेगमेंट था वो कैसा हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा. तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ यहाँ हमें लॉन्ग करना पड़ेगा ना, जिफॉइड प्रोसेस को लॉन्ग कर देंगे और जिफॉइड कार्टिलेज को छोटा कर देंगे, और फर्स्ट सेगमेंट को थोड़ा बड़ा रखेंगे. 2 3 4 5 6, और ये सारे के सारे सेगमेंट्स कैसे होंगे? फ्यूज रहेंगे. क्लियर हो गया? ईजी है, डायग्राम से ईजी लगेगा. नाउ वी हैव फाउल. तो यहाँ पे एक स्पीसीज और स्पेसिफिकेशन का एक पॉइंट यहाँ पे अपने को याद रखना है. जो फाउल के अंदर होते हैं ये इरेगुलर बोन होती है, इरेगुलर फ्लैट बोन होगी, ठीक है. लॉन्ग तो है ही अपना. सो in the case of the fowl the sternum is long irregular plate of bone. ये भी comprised होगी. अब इसके comprised होंगे 3 तरह से. cranial composed है यार, सॉरी, it is composed cranially, caudal and lateral, ठीक है. यहाँ पे वहाँ पर अपने को lateral surface कैसी थी? स्मूथ थी, थिक थी. जबकि यहाँ पे जो laterally क्या होगा? यहाँ पर प्रोसेस पाई जाएंगी, ठीक है. इनको हम लेटरल प्रोसेस कहते हैं. क्रेनियल पे क्या होगा ना, कुछ क्रेनियल मास पाया जाता है, क्रेनियल मास पाया जाता है, और वहाँ पे क्या होते हैं? कुछ क्रेनियल प्रोजेक्शंस होते हैं. इन क्रेनियल प्रोजेक्शन को हम रोस्ट्रम कहते हैं, याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच स्पीशीज रोस्ट्रम इज प्रेजेंट? इट इज इन फाउल. क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर रोस्ट्रम? तो रोस्ट्रम्स आर द कार्टिलेजनस प्रोजेक्शन ऑफ द क्रेनियल मास इन द स्टर्नम. कॉर्डल पे भी क्या पाया जाता है अपने को? मेटास्टर्नम के कॉर्डल एंड पे क्या है? मेटास्टर्नम है. तो मेटास्टर्नम के क्या पाए जाएंगे? एक्सटेंशंस. अब लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? ये जो क्रेनियल मास है हमारा, ये जो क्रेनियल मास है, क्रेनियल मास की जो डॉर्सल सरफेस है, क्रेनियल मास की जो डॉर्सल सरफेस है वो हमारे पास कैसी होगी? कॉनकेव होगी, ठीक है. और यहाँ पर अपने को ये हो गया डॉर्सली, और जो इसका वेंट्रल है क्रेनियल मास का जो वेंट्रल वाला पार्ट है वहाँ पे अपने को क्या देखने मिलते हैं? प्लेट लाइक बोन देखने मिलती है. ये याद रखना है. इस प्लेट लाइक बोन को हम क्या कहते हैं? दिस प्लेट लाइक बोन इज नोन एज कील बोन कारिना. याद रखना है, कील बोन कारिना. इट इज प्रेजेंट ओनली इन द फाउल एंड इट इज अ प्लेट लाइक बोन एट द वेंट्रल सरफेस ऑफ द क्रेनियल मास, ठीक है. और इसी का दूसरा नाम क्या है? स्टर्नल क्रेस्ट भी इसी को कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टर्नल क्रेस्ट. So this was all about the sternum. We have done the comparison in this video. Thank you.